आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य कंपटीशन क्लासेस गोला में। आज हम शुरुआत करेंगे गणित में एक नया चैप्टर परसेंटेज की। तो सबसे पहले हम जानेंगे परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ है प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब 100। मतलब प्रत्येक 100 में से किसी भी चीज की तुलना अगर हम प्रत्येक 100 में से करते हैं तो वो हमें प्रतिशत कह देता है। जैसे हम आपसे कहें कि किसी कक्षा में 40% बच्चे पास हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर कक्षा में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 40 बच्चे उत्तीर्ण हुए। अगर हम आपसे कहें किसी कक्षा में 60% बच्चे फेल हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर कक्षा में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 60% बच्चे फेल हुए हैं। कुल मिलाकर के औसत का मतलब यह है कि किसी चीज की 100 में से तुलना करने पर वह प्रतिशत कहलाता है। अब प्रतिशत में हम सबसे पहली चीज देखेंगे किसी भी भिन्न को, जैसे लिखा हुआ है 1/2। 1/2 क्या है? एक भिन्न है। 1/2 को प्रतिशत में अगर बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 1/2 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो यह प्रतिशत में बदल जाएगा। 1/2 गुने 100 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा? आपका 50%। इसी प्रकार अगर हम 1/4 को प्रतिशत में बदलना हो तो 1/4 की गुना करेंगे 100 से तो यह आ जाएगा 25%। तो हमने सीखा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्रतिशत को, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 25%। अब 25% को अगर भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? ये प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे और नीचे 100 ले आएंगे। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं तो 25/100 कितना आ जाएगा? आपका 1/4। तो हम कह सकते हैं 25% का मतलब होता है 1/4 और 1/4 का प्रतिशत में मान होता है 25%। तो इसी प्रकार जैसे हमने लिखा हुआ है 25%, तो 25% का मान आपको पता होना चाहिए कितना हो जाता है? 1/4। और इसका मतलब यह होता है कि 4 का 25% 1 होता है। जैसे हमने लिखा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो इसका मतलब यह होता है कि इस 3 का 33 सही 1/3% आपका 1 होता है। इसी प्रकार जैसे हम कहें 1/2 तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कितना होता है? 50%। अगर हम आपसे कहें 1/3 तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कितना होता है? 1/3%। अगर हम आपसे कहें 1/4 तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कितना होता है? 25%। अगर आपसे कहें 1/5 कितना होता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए क्या होता है? इस प्रकार प्रतिशत की भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में ये सारणी हमने आपको बना करके दे दी है। अगर 1% बताना हो तो आप बताओगे, 1 का मान बताना हो तो आप बताओगे 100%। अगर 1/2 की वैल्यू बतानी हो तो आप बताओगे 50%। 1/3 कितना होता है? 33.33% या 33 से 1/3%। इस प्रकार 1 से लेकर के 1/20 तक के प्रतिशत के भिन्न मान मैंने इस सारणी में लिख दिए हैं। आप इसकी मदद से इसको सीख सकते हो और इसे याद कर सकते हैं। अब हम आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? पहला प्रश्न है 10,000 का 33 सही 1/3%। तो आपको पता होना चाहिए कि 33 सही 1/3% का भिन्न मान कितना होता है? 1/3। आगे दिया गया है का 0.15%। तो हम लिखेंगे 0.15 प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और इस दशमलव को हटाएंगे तो 100 से और गुना हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के नीचे 2 और 2 4 शून्य और 10,000 में 4 शून्य कैलकुलेट में जाएंगे और 3 से 5 बार चला जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही उत्तर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन डी 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है a + b का 15%।
अगला प्रश्न है a प्लस बी का 15% हटाएंगे तो नीचे आप लिखोगे 100 बराबर a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%। आगे लिखेंगे हम a माइनस बी का मतलब गुना होता है और लिखोगे 25% हटेगा तो नीचे 100 लिखेंगे। अब इस वाले 100 से आज 100 कट जाएगा, 5 से कैलकुलेट करेंगे, 5 से 3 का 15, 5 से 5 का 25। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी गुने 3 बराबर a माइनस बी गुने 5। तो a प्लस बी अगले स्टेप में हम लिखेंगे a प्लस बी बटे a माइनस बी। आपको पता होगा जो जिसके साथ में लिखा हुआ है वो उसका नहीं होता है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। a प्लस बी बटे a माइनस बी का रेशियो आपका आ गया 5/3। आपको बता रखा है कि इस तरह से अगर कोई भी समीकरण आपको दी हुई हो, अगर इसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू पता करनी हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर a बटे b का अगर रेशियो निकालना हो तो 5 में 3 जोड़ करके आधा करेंगे। a की वैल्यू आप बता सकते हो, 5 3 8, 8 का आधा कितना होता है 4। अगर b की वैल्यू निकालनी हो तो 5 में से 3 घटाओगे आप 2, 2 का आधा कितना होता है 1। इस प्रकार हम कह सकते हैं a की वैल्यू अगर 4 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 1। आपसे पूछा गया है b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो हम कहेंगे b का x प्रतिशत बराबर होगा a। b का x प्रतिशत बराबर होगा a और b की जगह पर हम b की वैल्यू रख देंगे b गुने x बटे 100 बराबर a का मान कितना दिया गया है 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 गुने 100 400। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, 40 दिया है, इसको हम 400 कर लेते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा 400% के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, किस संख्या का 18%। तो हम मान लेते हैं वो संख्या x है, x का 18% हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 100 बराबर किस संख्या का 18% बराबर होगा 75 के 12% के। आप 75 का 12% तो हो या 12 का 75%। 100 से 100 कैलकुलेट हो जाएगा, 6 गुने 3 18, 6 गुने 2 12 हो जाएगा, 3 से 25 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 गुने 2 50। तो किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन है 50। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या में उसका 16/2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। सबसे पहले हम लिखेंगे 16/2/3%। 16/2/3% का भिन्न मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1/6। इसका मतलब यह है कि 6 का 16/2/3% कितना है 1। 16/2/3% का मतलब है 1/6, 6 का 16/2/3% होता है 1। अगर हम मूल संख्या को 6 मान लें तो उसमें आप इसका 16/2/3% मतलब 1 जोड़ो तो वह संख्या कितनी हो जाती है 7। लेकिन सवाल में आपको दिया गया है कि वह संख्या कितनी है, वह संख्या है 4956, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू है 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 7 49, 1 शून्य बढ़ेगा 7 गुने 8 56। तो 6 यूनिट की वैल्यू, हमने संख्या को 6 माना था, 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, संख्या ज्ञात करें, संख्या को 6 माना था, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुने 708, 6 गुने 8 48, 6 गुने 7 42। तो वह संख्या हो जाएगी 4248। इस सवाल में पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर है 4248। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 6/2/3% घटाया जाए, यदि किसी संख्या में उसका 6/2/3% घटाया जाए तो 5670 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। बिल्कुल उसी तरह इस प्रश्न को भी हम करेंगे। 6/2/3% का भिन्न मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1/15। जैसे ही सवाल में कोई प्रतिशत मान आए तो आपको उसका भिन्न मान तुरंत रट्टा होना चाहिए। जैसे हम बोले 6/2/3% तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इसका मान होता है 1/15। यानी कि 15 में से उसका 6/2/3% मतलब 1 घटाया जाए तो उत्तर क्या आएगा 14 आएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि वो संख्या होती है 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 × 56, 1 शून्य बढ़ाएंगे 14 × 5 70।
एक यूनिट की वैल्यू अगर 405 है तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 15 गुणे 405, 15 चौके 60 और 15 गुणे 5 75, तो वो संख्या होगी 6075। इस सवाल में आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने, आशीष का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है और उसका वेतन, आशीष का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया है, उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? आपको बताया गया है आशीष का वेतन प्रतिदिन, आशीष का कार्य समय 15% बढ़ गया है। 15% का मतलब आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 3/20। यह 5% का मतलब 1/20 होता है, तो उसका 3 गुना 15% कितना हो जाएगा? 3/20। यानी कि हम कह सकते हैं आशीष अगर 20 घंटे काम कर रहा था प्रतिदिन, तो अब 3 घंटे ज्यादा कितनी देर काम करने लगा है? 23 घंटे। और उसका प्रति घंटे वेतन 20% तक बढ़ गया है, तो 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 1/5। यानी कि अगर वह 5 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा था, तो अब वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करने लगा है। आशीष 20 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा था, आशीष 20 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा था, अब वह 23 घंटे प्रतिदिन काम करने लगा है। उसका वेतन 5 रुपए प्रति घंटे था, अब उसका वेतन 6 रुपए प्रति घंटे हो गया है। तो आप बताओ उसकी दैनिक आय कितनी बढ़ गई है? 20 घंटे 5 रुपए के हिसाब से अगर काम किया जाए तो आप बताओगे 100 रुपए मिलेंगे। 23 घंटे अगर 6 रुपए के हिसाब से काम किया जाए तो आप बताओगे 138 रुपए मिलेंगे। किसी व्यक्ति की कमाई 100 रुपए से 138 रुपए हो गई, तो आप कह सकते हो कि उसकी कमाई कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? 38% बढ़ गई है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 38% उसकी दैनिक आय बढ़ गई है।